बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ वाचर्स और सब्सक्राइबर्स, डियर टीचर्स और पेरेंट्स, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी ऐलान समाअत फ़रमा लें। और जैसे अभी आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है तो ये तिरछी है, डायगनल है। आप जब भी रिसोर्सेज भेजते हैं खुदारा उसको सीधा रखा करें, बिल्कुल पोर्ट्रेट जो है ना, ऐसी सूरत में जब वो पोर्ट्रेट होता है तो उसके ऊपर स्लाइड अच्छी बनती है और फिर जो है वो उसका जो है वो ज़्यादा बेहतर और फ़ायदा होता है। तो आपसे बारहा गुजारिश ये कर चुका हूँ कि बिल्कुल पोर्ट्रेट रख के, और फिर ये जो बीच में कर्व आया हुआ है इसको ख़त्म करने का तरीका ये था कि एक साइड से किताब को उठाया जाता और दूसरी साइड से किताब को जो है वो क्लिपिंग यूज़ की जा सकती है। ये जो पेपर क्लिप होते हैं ना वो यूज़ किए जा सकते हैं। वो आपको ना मिलें तो जो आप घर में कपड़ों के लिए जो है वो चुटकियाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको बांधने के लिए कि जिस वक्त हवा आए तो वो उड़ ना जाएँ, या वैसे जब खुश्क हो जाए तो वहाँ से उड़ ना जाएँ, तो जो आप वो इस्तेमाल करते हैं उनको भी एक साइड से कोने से इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी के साथ मदद ली जा सकती है कि इस साइड से जो है ना वो बुक को ऐसे पकड़ के रखो तो आप पिक्चर जो है ना वो ले लें। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखा करें। मेरे लिए तो जो चीज़ अल्लाह ने अता कर दी है मैं आप लोगों को जो है ना मुफ्त बांट रहा हूँ, आप लोगों के सामने है, पेश नज़र है। लेकिन अगर उसको सिर्फ़ एक बंदे के लिए किया जाए और फिर वो बाकियों के लिए डंप हो जाए तो क्या फ़ायदा। जब इंसानियत की बेहतरी का नारा लगाया है और जिद्दोजहद करनी है तो फिर आप सब ने और हमने मिल के ही करनी है। तो ये थोड़ा सा तस्वीरें जब आप रिसोर्सेज के तौर पे भेजते हैं तो इसका थोड़ा मज़ीद ख्याल कर लिया करें। डिक्शनरी आज का हमारा टॉपिक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं लेक्चर बाकायदा जो शुरू कर रहा हूँ सुलह बरकत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचओडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर है जी, आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 8 पेज नंबर 48। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। डिक्शनरीज़, कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए। एंड राइट द मिसिंग नाउन्स, जो गायब हैं नाउन उनको लिखिए। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को लिखिए। वर्ब्स, वर्ब्स को लिखिए। और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को लिखिए इन द गिवन टेबल, दिए हुए टेबल में। अब साइड भी कटा हुआ है डायगनल होने की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसके कुछ सीक्वेंस बना देता हूँ। डू यू रिमेंबर, सॉरी, डू यू रिमेंबर ही है मेरे ख्याल से, या डू यू रिसर्च है। डिक्शनरीज़, डिक्शनरीज़ आर द बुक्स, या डिक्शनरीज़, डिक्शनरी इज़ अ वर्ड, डिक्शनरी इज़ डिक्शनरीज़ नहीं, ये पता नहीं अब आपने क्या, ये जो है ना वो इसका सीक्वेंस मैं वैसे बना देता हूँ कि डिक्शनरीज़ आर द बुक वेयर वर्ड्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि डिक्शनरीज़ वो किताबें होती हैं जिनके अंदर जो है अल्फाज जो है वह रूफ़ तज्जी की तरतीब के एतबार से मानों के साथ दिए हुए होते हैं। चलिए जी, अब पहली मिसाल देखें। मार्वल हमारा जो है वो नाउन है, तो वर्ब मार्वल एज इट इज़ आ गया। एडजेक्टिव जो है वो मार्वलस है और एडवर्ब जो है मार्वसली, ठीक है। इसी तरह रिकलेक्शन में, रिकलेक्शन नाउन है तो रिकलेक्ट हमारा वर्ब आ गया, और रिकलेक्टस या रिकलेक्टिव जो है वो आपका एडजेक्टिव आ गया, और रिकलेक्टिवली आपका जो है वो एडवर्ब हो गया। और नीचे स्ट्राइप का आपने नाउन मिस किया हुआ है, तो स्ट्राइप का नाउन स्ट्राइप ही बनेगा, और एडजेक्टिव इसका बनेगा स्ट्राइवस भी हो सकता है, और स्ट्राइवली आपका एडवर्ब बन जाएगा। मज़ीद इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि और ताकि दूसरों को भी जो है ना वो अगर किसी जगह पे जो है ना वो मिसिंग हो जाए तो वो दूसरों के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो। उसके बाद जो है एडजेक्टिव हमारा इन्वेंटर दिया हुआ है, तो नाउन हो जाएगा सीधा सीधा इन्वेंशन हो जाएगा, और वर्ब आ जाएगा इन्वेंट, और एडवर्ब हो जाएगा इन्वेंशसली या इन्वेंशसली, ठीक है। और लास्ट पे एडवर्ब है जी हमारा गोर्जियसली, तो नाउन हो जाएगा गोर्जियस, वर्ब हो जाएगा गोर्जियस, और एडजेक्टिव हो जाएगा ये भी गोर्जियस ही बनेगा, लेकिन हाँ गोर्जियस, ठीक है जी। और उसके बाद है जी मिस्टीरियस है, तो नाउन बन जाएगा, नाउन मिस्ट्री भी हो सकता है, और मिस्ट्री, ठीक है। और वर्ब भी आपका मिस्ट्री, और एडवर्ब मिस्टीरियसली, ठीक है जी।
इसके बाद स्पेल आ गया है, तो नाउन में जो है ना वो स्पेल भी चलेगा और वर्ब में भी स्पेल चलेगा, जैसे हमने मार्वल में चलाया है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के अंदर जो है वो बन जाएगा हमारा स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड, और स्पेलिंग भी हो सकता है एडजेक्टिव में, स्पेल्ड भी हो सकता है। और एडवर्ब में हमारा ये थोड़ा सा स्पेल का सर्च करके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। इस वक्त एग्जैक्ट जो है ना वो गलत बताने से बेहतर है कि आपकी मदद ले लीजिए, आप कमेंट के अंदर इसको जो है वो लिख दीजिएगा कि जो है वो क्या आ रहा है। तो उसके बाद है जी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को जो है ना वो अब फिर यहाँ पे डू यू रिमेंबर में इंग्लिश फ्रेज़ ना, इंग्लिश फ़नीम्स, अच्छा ये फ़नीम्स की शायद जो है ना वो यहाँ पे बात दी गई है। तो फ़नीम जो है बुनियादी तौर पे साउंड की जो एक इकाई है ना, सिंगल इकाई जो होती है उसे हम फ़नीम कहते हैं। यूजुअली वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स मिलकर जो है वो, और ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने एक्टिविटी करनी है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले ये फ़नीम का मेरा एक पूरा लेक्चर जो है ना वो व्हाट इज़ फ़नीम बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा लिखेंगे तो चैनल पर आ जाएगा। और दूसरा इस लेक्चर से जो है ना वो 5-7 लेक्चर नीचे होगा या पीछे होगा, मतलब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ना उसके ऊपर, वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर यहाँ दोनों सूरतों में ना मिले तो फिर आप चले जाएंगे टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा। उसमें टोटल जो है ना वो 70-75 के करीब लेक्चर्स हैं, तो उनके अंदर भी जो है ना इसको ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरी जो है ना वो चैनल के ऊपर तो मोर देन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़ायद लेक्चर्स जो है ना वो हमारे हो चुके हैं। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेते हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स में है जी, अच्छा इट्स, अब यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद है शी हैज़ ना, इट हैज़, एच ए, उसके बाद ए आ जाएगा, इट हैज़, will to full this gap. Okay, it's it's it has well हो सकता है, टू फुल दिस गैप, ठीक है। नीचे है जी आई फील टू स्नोब स्टक। इस हिस्से को थोड़ा सा दोबारा जो है वो, अ ब्लैक कैट्स sit on a bag in a rack। हाँ जी, a black cat sit on a bag in a rack। उसके बाद है जी elders are better helpers and checkers, CHECKER, ठीक है जी, checkers। his rusted gun failed to hunt the running duck। उसकी जो जो है ना रस्टेड यानी जंग आलूद जो उसकी गन थी ना वो नाकाम हो गई। द लास्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा वाज अ सीन इन द डार्क, इन द डार्क। अब एक रह गया है, उसको ज़रा देख लें, ये वाला जो है ना, आई फील अब के आई फील, इसका थोड़ा सा अब एक दफ़ा दोबारा सर्च करना पड़ेगा। आई फील, अब के और डैश के बाद एन,
आई फील किम नहीं किन, आई फील किन टू स्नोब, स्नोब स्टक, स्टक डीप इन हनी, किन आई फील किन टू स्टॉप, स्टॉप तो नहीं हो सकता, स्नोब SNOABE स्नोब हो सकता है, स्टक डीप इन हनी। चलें, अगर मेरे जो है ना वो नॉलेज में ये प्रॉपर ना आया तो मैं इसको मज़ीद सर्च करके कमेंट में लिख दूंगा, और अगर मुझे याद ना रहा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा दोबारा एक दफ़ा, ताकि जो है ना बाकी मैंने जो बारे दीगर आपसे गुजारिश की है कि जो है ना वो जब आप पिक्चर लें तो इसको डायगनल लिया करें, लेकिन ये पिक्चर का जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर और वॉचर जिन्होंने भेजी है और इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई है, डेफ़िनेटली उनका भी शुक्रिया, बारे दीगर शुक्रिया। तो उसके बाद हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो है ना 48 पेज का लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।